हादसे हैं कि वो अपनी पुनरावृत्ति से बाज ही नहीं आते। लगातार वही चीज़ें दोहराई जाती रहती हैं। और पुनरावृत्ति किस बात की होती है? दुर्घटनाओं की, जिसमें हमारे लोग बेवजह मारे जाते हैं। आज ये हादसा, कल वो हादसा, और ऐसे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं जिनकी कभी कोई गलती नहीं होती है। और मेहनत से कमाई गई संपत्ति भी तहस नहस हो जाती है। तमाम रणबांकुरे ऐसे समाज में होते हैं। कभी कभी राजनीतिक वजहें होती हैं और कभी कभी दूसरी वजहें होती हैं, जहां हिंसा और आगजनी निरंतर होती रहती है। ऐसे में किसको किस बात का दोष दिया जाए? एक समाज के तौर पर अब भी हम बनते हुए समाज हैं, और कोई भी समाज कभी भी परफेक्ट तो होता नहीं है। चाहे आप विकासशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, समाज निरंतर बनते रहने की प्रक्रिया का नाम है। राष्ट्र भी कुछ इसी तरह की है। कोई अंतिम अवस्था नहीं होती है। निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें सब कुछ हर दिन हर पल नया होता रहता है। कभी कभी वह चीज़ें हमें पसंद आती हैं, कभी कभी नहीं आती हैं। हमारी इच्छा होती है, नहीं होती है, पर परिवर्तन तो हो ही जाता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। और अगर समाज में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, समझ का स्तर अच्छा हो, तो परिवर्तन बड़ी सहजता से और स्वीकार्य होता है। लोग उस परिवर्तन के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। बल बदलती हुई जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसमें हमारे मनोसामाजिक विकास पर बहुत सारे परिवर्तन अनायास ही आ जाते हैं। और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे सोचने, समझने, देखने और व्यवहार का तरीका कब, कैसे, कितना बदल गया। बहुत सी चीज़ें स्वीकार्य होती हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे खुद ही बदल जाते हैं और उसका आभास हमें नहीं हो पाता है। पर सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक ने जिस तरह से जीवन को प्रभावित किया है, या यूं कहें परिवर्तन इतना तीव्र होना शुरू हुआ है कि हम उस परिवर्तन के साथ उतनी तेजी से समायोजित नहीं हो पाते हैं। यूरोप, अमेरिका, या यूं कहें जो विकसित देश हैं, जो एक मानक तक पहुंच चुके हैं, उनकी चीज़ें इंटरनेट, सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास बहुत तेजी से आ रही हैं। और हमारा जो समाज व्यवहार है, अजीब सी दुविधा में फंसा रहता है। हम गांव में पले बढ़े लोग, अब भी एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, जिसकी चेतना के स्तर पर सांस्कृतिक, सामाजिक अनुभूति और समझ, जिसमें धर्म, जाति और दूसरी तमाम स्थानीय मान्यताएं और जो राष्ट्रीय मान्यताएं हैं, अभी तो उसी के बीच टकराव चल रहा है। और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के बीच समायोजित होना है। कितना कठिन है। एक तरफ हम परंपरा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ से एकदम आधुनिक हो जाना चाहते हैं। तो टकराव तो स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव तो होगा ना। हम तैयार हों न हों, यह जो जनरेशन गैप है, इसमें भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। जहाँ कभी कभी जो आज की युवा पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी के साथ तारतम्य बनाए रखने की पर्याप्त कोशिश करती है, पर जो थोड़ी सी एक दो दशक पीछे की पीढ़ी है, बूढ़ा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन देखने समझने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा मोबाइल आने और इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को देखने समझने में जो थोड़ी सी, समझी भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बड़ों का अपमान हो जाएगा, तो ना समझी से न कहा जाए। मतलब जो देखने समझने का परसेप्शन है, रिलेशन को लेकर, व्यवहार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नौकरी, पैसा कमाने के तरीके को लेकर, तो पहले की पीढ़ी, हालांकि अगर ये कहा जाए कि पहले की पीढ़ी से आज की पीढ़ी बेहतर हुई है, तो पहले की पीढ़ी वाले थोड़ा नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये सच है, वो बेहतर हुए हैं। उनके पास ज़्यादा जानकारी है, बेहतर स्किल है। न पढ़ने वाले और पढ़ने वाले, समझने वाले न समझने वाले, जैसे रहते हैं समाज में, वैसे ही हैं।
पर समझने वाले और ज़्यादा परिश्रम करने वाले, ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया के साथ आने वाले बच्चे, मतलब हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये भी सच है। और हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बेहतर तरीके से देख समझ रहे हैं, एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है यार, हमको कैसे समझा रहे हैं। वो हर पीढ़ी में जो संघर्ष होता है, यार हम लोग तो ऐसे कर लेते थे, आज तुम इतना कैसे जानने लगे, मैं तो तुम्हारा बाप ठहरा। पर भाई हकीकत तो यही है ना कि वो हमसे ज़्यादा जान रहा है। अब बोलने, कहने, पहनने, खाने का तरीका समय के साथ काफ़ी बदल गया है। गांव से शहर आए, फिर आप यूरोप अमेरिका न गए हों, लेकिन इंटरनेट ने आपको वहाँ पहुँचा दिया है। तमाम चीज़ों की फ्रेंचाइजी और चैन हर शहर में पहुँच चुकी है। जो पेप्सी और कोक से शुरू हुआ था, अब तो आप ब्रांड के नाम भी नहीं गिन सकते हैं। तो चीज़ें तो बहुत आगे जा ही चुकी हैं, बस इसे आप कैसे स्वीकार करेंगे, इसी की बात है। क्योंकि बदल तो सब कुछ चुका है। अब सोचिए, किताबें पढ़ी जा रही हैं, नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन जो आंकड़े आते हैं कि अब किताबें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। असहमत होने वाली बात है ना, लेकिन पढ़ी जा रही हैं। सोचिए जापान, अमेरिका, वहाँ तो किताबें, कापियाँ, पेन बंद हो जाने चाहिए थे ना, क्योंकि वहाँ तो इंटरनेट या यूँ कहें मोबाइल से जो भी एक्सेस हो सकता है टैब से, हमसे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ अब भी किताबें बिकती हैं, छपती हैं, पढ़ी जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऐसी ही रह जाती हैं। तमाम नाराज़गी, जैसे इमोशंस के लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा सिनेमा आप किसे कहते हैं, वही ना, जिसमें थोड़ी दुख की बात होती है, एंजाइटी की बात होती है कि कैसे दुख से लड़ा जाए, कैसे किसी ने संघर्ष किया। अच्छा लिटरेचर भी तो यही वाला होता है ना, संघर्ष का होता है, मुफलिसी में जीने का तरीका सिखाना। अब सोचिए, एंजाइटी, डिप्रेशन और तमाम दूसरी चीज़ें पता नहीं कब चली आती हैं। अभी कपिल देव जी बता रहे थे, वही हमारे मशहूर क्रिकेटर, लेजेंड, यार खेलने से कैसे डिप्रेशन हो सकता है। वो तो एंजॉय करने के लिए खेला जाता है ना, जहाँ दिमाग शरीर एक साथ हो जाता है और सब कुछ आदमी भूल जाता है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही तो खेलता है। वहाँ भी डिप्रेशन हो रहा है, बोले ये क्या बकवास है। तो भाई पहले तो शब्दों के चयन में भी हमें सावधानी बरतनी होगी। हर जगह डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या क्या करते रहते हैं। दोस्तों से मिलिए, बातें करिए। समस्याएं हैं, सब जानते हैं। जब तक जिंदा हैं समस्याएं रहेंगी। कम ज़्यादा के लिए समस्या रहेगी, छोटा बड़ा समस्या रहेगी। अब किस आधार पे आप किस चीज़ को देखेंगे, यह भी आप पर ही डिपेंड करेगा। मानसिक रूप से आप कितने स्वतंत्र हैं और खुद की चेतना को कितना ऊपर उठा सकते हैं, सारा खेल इसी बात का है। अब ये बात प्रीचिंग जैसी ही लग रही होगी ना, प्रीचिंग है भी। सोचिए, जो रिलीजियस टीचर हैं, फलाने आचार्य, फलाने गुरु, वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोबाइल आपके पास है, टैब आपके पास है, 24/7 कनेक्टिविटी आपके पास है, फिर भी वहाँ जाना पड़ रहा है ना। क्यों? वही, जड़ों की ओर लौटो, ऐसे देखोगे तो बेहतर रहेगा। वैसा तुम बन ही नहीं पाओगे ना। सही गलत अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो मौलिक चीजें हैं वो वैसे ही रहती हैं, वैसे ही बने रहने का आनंद है। फिलहाल मैंने क्या बातें किया, क्यों किया, कोई बात किसी से कनेक्ट हुई? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसी बातें सुनने करने का मन करता है। आइए, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं और फिर दोस्तों के साथ बैठिए, घंटों बातें होती हैं और क्या बात हुई यह पता ही नहीं चलता। बस समय अच्छे से बीत जाता है। अच्छे से समय बिताना बहुत कठिन काम है। लाभ हान जीवन मरण, आगे भी है ना, यश या पयस विधि हाथ। अंत में एक उम्र के बाद ये भी मानना पड़ता है। और नई पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी और ये शॉर्ट वीडियो के बाद वो सब भी समझ लेती है। ऐसा मत समझिएगा कि धर्म अध्यात्म वो नहीं समझते हैं।
जैसे बाकी चीज़ जल्दी से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बाकी धर्म ग्रंथ और दूसरी चीज़ें भी बहुत जल्दी से पढ़ और समझ लेते हैं। देखिए ना, धर्म ग्रंथों पे सबसे अच्छा रिसर्च कौन कर रहा है? आईआईटी वाला है, आईआईएम वाला है। वही लिख पढ़ रहा है अभी। किस पे? संस्कृत पे। क्यों? मानी हुई बात है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। बी स्मार्ट, बी केयरफुल। अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग, नई पुरानी सभी पीढ़ियों वाले, मतलब जो लोग सुन रहे हैं सब लोग अपना खूब ध्यान रखिए। बी केयरफुल। अपना ही नहीं, अपने आस पास, पड़ोस, परिवार, और रास्ते में जब चलते हैं तो दूसरों का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।